हे गाइस, वेलकम बैक टू गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो एक D2C बिजनेस या फिर एक ई-कॉमर्स बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंस रखता है, और बहुत सारे लोग उस चीज़ के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना उसके ऊपर देने की ज़रूरत होती है। जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, या फिर ऐसा नहीं कहीं से सुनी सुनाई और आपको बता दिया। आई हैव बीन डूइंग ई-कॉमर्स बिजनेस फॉर मोर देन 8 years नाउ, and last financial year we and our portfolio brands did more than 100 crore in bank revenue, and while being bootstrapped and being profitable. So whatever I am going to tell you, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, that is by fact true, and we have seen this over and over again and again. अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द थिंग दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एन ई कॉमर्स बिजनेस। बहुत लोगों को लगता होगा मार्केटिंग, या किसी को लगता है फेसबुक एड्स, या किसी को लगता है सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स एंड ऑल। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, इनकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस है। बट अगर मैं बोलूँ कि एक चीज़ जिसके बिना अगर आपकी वो चीज़ सही नहीं है तो बाकी सब चीज़ें जितनी मर्जी आप अच्छी कर लो, जितने मर्जी अच्छे से कर लो, आपका बिजनेस हमेशा सफ़र करेगा, परेशानी में रहेगा। और अगर आप वो एक चीज़ को बहुत बढ़िया कर लो, बेस्ट कर लो, तो आपकी बाकी चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी होंगी, स्टिल यू विल एंड अप मेकिंग मोर प्रॉफिट एंड बेटर रेवेन्यू। तो वो चीज़ है क्या? वो चीज़ है दोस्तों क्रिएटिव यानी कि आपका प्रोडक्ट जो दिखता है सामने कस्टमर को आपके ऐड के थ्रू और आपके लैंडिंग पेज पे, यानी कि आपके प्रोडक्ट पेज पर। जी हाँ, क्रिएटिव कम्स फर्स्ट, एनीथिंग एल्स, कोई भी और चीज़ कम्स आफ्टर दैट। ओके, नाउ अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपका ABO, CBO, लुक अलाइक ऑडियंस, परफॉर्मेंस मैक्स, यूट्यूब सर्च, किसी भी तरीके का आपका कैंपेन आप कुछ भी चलाओ, लेकिन इफ़ योर creative is not that good, you are not going to make it. Or even if your business will survive, it will not make you the decent profit जो आपके बिजनेस में एक्चुअल पोटेंशियल है करने का, लेकिन वो नहीं कर पाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि आपका क्रिएटिव बहुत पुअर है। अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, क्रिएटिव अच्छा होना चाहिए, बट हाउ टू एक्चुअली नो कि आपका क्रिएटिव अच्छा है या नहीं है। मतलब सिर्फ हम देख के बता सकते हैं कि यार ये चीज़ अच्छी लग रही है तो अच्छा है, या फिर अच्छी नहीं लग रही तो अच्छा नहीं है, या फिर इसके लिए कुछ नंबर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं। तो डेफिनेटली इसके लिए नंबर्स एंड पैरामीटर्स हैं, जैसे कि अगर आपके ऐड के ऊपर इफ़ यू आर नॉट गेटिंग 2% और मोर CTR, देन यू कैन से कि आपका जो ऐड क्रिएटिव है, जो क्रिएटिव आपने अपने ऐड में लगाया है, डेट इज़ नॉट गुड इनफ। मतलब ठीक है, वो एवरेज हो सकता है, बिलो एवरेज हो सकता है, और इन सम केसेस आपको हो सकता है कि उससे भी अच्छा रिजल्ट भी मिले। बट इट इज़ फॉर श्योर कि अगर आपका क्रिएटिव ऐसा हो जिसमें आपको अच्छा CTR मिल रहा है, यानी कि आपको 2%, 2.5% से ऊपर, कई केसेस में हमने देखा 4-4, 5-5% भी CTR मिलता है, तो आपका वो क्रिएटिव डेफिनेटली विल परफॉर्म मच बेटर देन द अदर वन। अब अगर किसी को CTR का नहीं पता है तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। CTR इज सिंपली क्लिक थ्रू रेट, यानी कि जितने लोग आपके ऐड को देख रहे हैं, लेट्स से कि 100 लोगों ने आपकी ऐड को देखा, तो उनमें से कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। अगर मैं 2% CTR बोल रहा हूँ, विच मीन्स कि अगर 100 लोगों ने हमारी ऐड को देखा है और 2 लोग भी उस पर क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो दैट क्रिएटिव इज़ नॉट गुड। एंड आप भी समझ सकते हो कि यार 100 में से 2 इज़ वेरी जेन्युइन नंबर, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आपका ऐड क्रिएटिव इज गेटिंग 2% और higher, then it is good, it is fine. But if it is not getting that number, then you must be working on your creative, and आपको उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहिए। And you will see in very real time, बहुत ही बिना किसी डिले के आप इमिडिएटली देखोगे कि आपका अच्छा क्रिएटिव जैसे ही आपके ऐड में आया, आपका ओवरऑल कैंपेन की, आपकी ओवरऑल जो मार्केटिंग की परफॉर्मेंस है वो बहुत बेटर हो जाती है। सो दिस वाज अबाउट द एड क्रिएटिव। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, हमारा ऐड क्रिएटिव अच्छा है, लेट्स से कि आपको अपने ऐड के ऊपर 2.5% या 2.5, 3% के आसपास में CTR मिल रहा है, विच कैन बी कंसिडर वेरी वेल। ओके, अब हम आगे साइट के ऊपर। दोस्तों साइट के ऊपर भी
क्रिएटिव की उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी हमारे ऐड की है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐड वाले क्रिएटिव के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, बट उसके बाद साइट के ऊपर जस्ट वो एवरेज इमेजेस, एवरेज वीडियोस या कुछ भी किसी भी रेजोल्यूशन की फोटोज लगा देते हैं, एंड दिस इज आल्सो अ सुसाइडल मिस्टेक। लेट मी टेल यू व्हाई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इफ़ यू आर नॉट गेटिंग 2% CTR ऑन योर एड, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ बैड क्रिएटिव। सेम, अगर आपके प्रोडक्ट पेज पर, अगर आपके लैंडिंग पेज पर 15 से 20% ऐड टू कार्ट नहीं आ रहा है, देन देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम विद योर क्रिएटिव। हाँ, लैंडिंग पेज पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आने का सिर्फ एकमात्र रीज़न क्रिएटिव नहीं होगा, उसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बहुत हाई है। इन दैट केस एज वेल लोग उसको उतने अच्छे से ऑब्वियसली नहीं परचेज करेंगे। और उसके अलावा प्रोडक्ट पेज पर बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, लगभग 10-12 चीज़ें हैं दैट मैटर्स। तो वो सब मैं इस वीडियो में ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन बिकॉज दिस इज अबाउट द क्रिएटिव थिंग। तो मैंने इसके लिए एक डिटेल्ड लिस्ट बनाई है जो यू कैन फाइंड इन डिस्क्रिप्शन। मैं उसका एक लिंक दे दूंगा, यू कैन डाउनलोड दैट शीट फ्रॉम देयर एंड यू विल बी एबल टू डायग्नोज योर वेबसाइट कि अगर आपके ऐड के ऊपर इतना CTR नहीं आ रहा तो कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपके लैंडिंग पेज के ऊपर 15 से 20% ऐड टू कार्ट नहीं आ रहा तो कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, और जो भी पॉसिबिलिटीज़ है सब वहाँ पे आपको मिलेंगी। यू कैन वर्क ऑन दैम एंड यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स राइट अवे। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने बात की कि ऐड का क्रिएटिव की और लैंडिंग पेज के क्रिएटिव की। अब मैं आपको बताता हूँ कि वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द बेस्ट क्रिएटिव्स ऑन योर लैंडिंग पेज, ऑन योर वेबसाइट। सोचो कि जैसे आप किसी स्टोर में जाते हो, किसी मॉल में गए और उसमें किसी आप शोरूम में चले गए। अब आप खुद ही इस बात का आंसर करो कि देयर आर 2 शोरूम्स। एक जगह पर कोई सेल्समैन नहीं है, आप गए, आपको जो पसंद आया, अगर कुछ पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप वापस आ गए। और एक शोरूम, एक ऐसा स्टोर है जहाँ पर देयर इज़ वेल क्वालिफाइड सेल्समैन इज़ देयर। ठीक है, अब वो आपसे, आप जैसे एंटर करते हो वो आपको ग्रीट करता है, वो आपसे बात करता है और वो आपको हेल्प करता है अपने डिसीजन लेने में। तो आप खुद बताओ कि कौन सा स्टोर ज़्यादा सेल करेगा, कौन सा स्टोर ज़्यादा रेवेन्यू और ज़्यादा प्रॉफिट करेगा। एनीबडी कैन टेल, दिस इज़ नो ब्रेनर कि जहाँ पर सेल्समैन है वहाँ पर अच्छी सेल होगी, वहाँ का रेवेन्यू और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। बट आप ये बात को समझो कि जब हम एक ऑनलाइन स्टोर चला रहे हैं, हमारे स्टोर के ऊपर तो कोई भी सेल्समैन नहीं है, तो क्या हमारा स्टोर भी उसी दूसरे स्टोर की तरह रहेगा जहाँ पर कोई भी सेल्समैन नहीं है, पर कोई पर्सन आया, उसको पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो भाई चला गया, कोई पूछने पुछाने वाला नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमारे साइट के ऊपर एक सेल्समैन का जो किरदार निभाता है वो एक क्रिएटिव निभाता है। वो आपके लैंडिंग पेज के ऊपर जो हर एक चीज़ है, आपका टाइटल, आपके डिस्क्रिप्शन, आपने उसमें इमेजेस क्या दिखाई, आप वीडियो में आपने कैसे अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया है, दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव इन योर बिजनेस। आई एम टेलिंग यू, ये पूरे बिजनेस का हो सकता है 5% हिस्सा हो। जैसे आपने 80-20 प्रिंसिपल है, प्रेटो प्रिंसिपल है, वो ये कहता है कि 80% ऑफ द रिजल्ट्स कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द एफर्ट्स ओनली। और ये हम सब जानते हैं कि एक बिजनेस का जो मेजॉरिटी जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत कुछ चुनिंदा चीज़ों से आता है। जैसे कि अगर आप 100 प्रोडक्ट बेच रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सभी प्रोडक्ट की आपके बराबर सेल, बराबर प्रॉफिटेबिलिटी होती है। आपका हार्डली 15-20 प्रोडक्ट होंगे आपके पूरे बिजनेस में, और इनफैक्ट उससे भी कम ही होते हैं जो एक्चुअल में आपके मेजॉरिटी ऑफ सेल देते हैं, मेजॉरिटी रेवेन्यू देते हैं और आपको प्रॉफिट देते हैं। तो इन सेम प्रपोर्शन द क्रिएटिव पार्ट इज इम्पॉर्टेंट। और अगर आपका, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आपका क्रिएटिव सॉर्टेड है ना, बेस्ट क्रिएटिव है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपका क्रिएटिव अच्छा नहीं है तो डजंट मैटर आप कितने बड़े 30 मार खान हो, आप दुनिया के बेस्ट मार्केटर हो सकते हो, आप दुनिया के बेस्ट मेटा एड्स के एक्सपर्ट हो सकते हो, गूगल एड के एक्सपर्ट हो सकते हो, लेकिन आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। बिकॉज आप जितने मर्जी बड़े स्ट्रैटेजी बना लो, जितने मर्जी अच्छे फनल्स बना लो, कस्टमर को प्रोडक्ट लुभावना लगना चाहिए। जो प्रोस्पेक्ट है, जो आपकी ऐड देख रहा है, उस पर्सन को वो चीज़ देखते ही क्लिक होनी चाहिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू मेक इट इन योर D2C बिजनेस। अगर इस चीज़ को सॉर्ट नहीं करते हैं तो डेफिनेटली सूनर और लेटर बिजनेस विल गो डाउन साइड। एंड ऑब्वियसली हम में से जितने भी हम D2C ओनर्स हैं या फिर ई-कॉमर्स बिजनेस ओनर्स हैं, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। आई एम श्योर यू मस्ट बी एग्रीइंग विद मी। दोस्तों, कोई भी लेटेस्ट सेल्स हैक या मार्केटिंग हैक आपको उतना अच्छा हेल्प नहीं कर सकता जितना आपका सिंपल एक बढ़िया सा क्रिएटिव आपके बिजनेस के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो आई होप
this one simple point, you will get it, you understand it and you will implement in your business. देखने और सुनने में ये बात बहुत छोटी लग सकती है कि हाँ ऑब्वियसली यार क्रिएटिव तो होता ही इंपॉर्टेंट है, बट हम लोग जानते हुए भी कई बार उस चीज़ को उतना ध्यान नहीं देते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि फिट रहने के लिए हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, हमें जिम जाना चाहिए, बट हम सब जानते हैं कि कितने लोग जाते हैं। सेम उसी तरीके से हमें पता है कि क्रिएटिव मैटर्स अ लॉट इन द ई-कॉमर्स बिजनेस, बट फिर भी लोग उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देते। जैसे बाकी सब चीज़ों को डील करते हैं सेम उसी तरीके से डील करते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास में बाकी किसी डिपार्टमेंट में लोग कम हो ज़्यादा हो कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु आपके क्रिएटिव डिपार्टमेंट में जहाँ पर बैनर्स बनते हैं, जहाँ पर ऐड की वीडियो बनती है, आपके लैंडिंग पेज की फ़ोटोज़ बनती हैं, वहाँ पर यू मस्ट बी हैविंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल विद यू एंड यू विल डेफिनेटली सी द डिफरेंस इन योर परफॉर्मेंस। So thanks guys, this was my very personal opinion about the success of e-commerce business. Obviously other things matters also, but ये चीज़ ऐसी है मैंने देखी है कि बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं but they just suffer, they are not able to make anything। और अगर सेल हो भी रही है तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है या और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं या मैं किसी और टॉपिक को डिस्कस करूं, तो आप कमेंट कर सकते हो, आप हमें बता सकते हो। अब मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आई विल बी मोर फ्रीक्वेंट ऑन क्रिएटिंग वीडियोज़ एंड शेयरिंग माई नॉलेज। थैंक यू अगेन फॉर बीइंग हियर एंड यू कैन वॉच माई ई-कॉमर्स पॉडकास्ट सीरीज़। आपको वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती है। थैंक्स अगेन, सी यू सून, नमस्कार।